जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वेल्दी सोल्जर में। दोस्तों मेरा नाम पवन जोशी है और आज जो वेल्दी सोल्जर का मेरा टॉपिक है उसका नाम है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों एक्सपर्ट भी कहते हैं कि SIP कीजिए क्योंकि SIP डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा टूल है। आज मैं आपको इसी को आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंच चुका है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों कोई भी एक्सपर्ट से आप जाके पूछ लीजिएगा, किसी भी एक्सपर्ट की आप राय ले लीजिएगा, वो हमेशा आपको यही बोलेंगे कि ये SIP पक्का कीजिए, SIP कीजिए, SIP कीजिए। बोल रहे हैं हम लोगों से, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी म्यूचुअल फंड SIP के बारे में बताऊंगा कि हम इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड SIP में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली वाले स्कीम में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आप लमसम, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो वो भी आप इसमें इकट्ठा लगा सकते हैं। मंथली और क्वार्टरली वाली स्कीम में आप दोस्तों 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। लमसम वाले में आप 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि इस NAV पर आपको इतने यूनिट्स अलॉट हुए। तो वही NAV और यूनिट्स क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये लगाए, उस समय 15 की NAV चल रही थी। यानी NAV मीन्स नेट एसेट्स वैल्यू, यानी कि जो नेट संपत्ति होती है कंपनी की, उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स वैल्यू। तो आपकी जो भी NAV चल रही होगी उस समय, उस NAV से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए और जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों, वही उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। और जो 1000 रुपये है हमारे, वो तब्दील होके यूनिट्स में तब्दील होके हमें मिल जाते हैं। और वैसे ही दोस्तों लमसम में भी होता है। 5000 रुपये मिनिमम अमाउंट था, 15 की NAV चल रही थी, डिवाइड कर दिया, 333.3 की यूनिट्स हमें अलॉटेड हो गए। ऐसे करके हमारे मोबाइल और हमारी ईमेल आईडी में मैसेज आ जाता है। अब दोस्तों इस SIP और लमसम में एक अंतर है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मंथली क्वार्टरली SIP में क्या है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, जो लमसम में नहीं मिलता। मंथली जो क्वार्टरली वाली SIPs है, इनमें क्या होता है कि आपका पैसा हर महीने, अगर आपने मंथली वाला आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हर महीने एक नया इन्वेस्टमेंट होता है। 1000 रुपये एक महीने लगे, फिर दूसरे 1000 दूसरे महीने लगेंगे, तीसरे फिर 1000 रुपये तीसरे महीने लगेंगे, तो ऐसे करके लगते हैं। लेकिन लमसम में क्या होता है, इकट्ठा एक बार लग गए, बस एक बार NAV आपको मिल गई, जितने यूनिट्स मिल गए बस उन्हीं पे आपका चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, हर महीने आपका इन्वेस्ट होगा। तो यही इसी में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। वो कैसे, मान लीजिए कि जिस महीने आपने इन्वेस्ट किया उस महीने 15 की NAV चल रही थी। अब ये 15 की NAV को आप अपने 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी यूनिट्स निकल के आ गई 66.6। लेकिन अब क्या हुआ, अगले महीने दूसरे महीने आपकी NAV 16 हो गई। अब 16 को आप फिर आपका 1000 रुपये फिर इन्वेस्ट हुआ, तो उसको आपने डिवाइड किया तो 62.5 हो गई। तीसरे महीने फिर आपके 1000 रुपये इन्वेस्ट हुए दोस्तों, और आपकी NAV 15 से गिर के 12 रुपये हो गई। तो फिर आप इस 1000 रुपये को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी 83.3 रुपये। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल गई दोस्तों। और जैसे ही कुछ महीने बाद NAV बढ़ती है तो आपको जो ये ज़्यादा यूनिट मिले हैं इस पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही चलते रहता है इसमें, साल दर साल, जितने साल तक आप चलाएंगे तो ऐसे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता रहेगा। यानी कि जब मार्केट गिरेगी तब भी आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, उससे आपका फायदा है, और अगर मार्केट बढ़ रही है तो उससे तो आपको फायदा है ही है। लेकिन लमसम में क्या होगा दोस्तों, आपको ऐसा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर ये 15 NAV पे आपने लिया और ये NAV आपकी बढ़ती चली गई, तब तो आपको फायदा है, तब तो आपको इससे भी अच्छा फायदा है। इस मंथली SIP से भी बहुत अच्छा फायदा है इसमें। लेकिन मार्केट में दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता है, ये NAV आपका नीचे भी आएगी, अप डाउन करके बढ़ेगी आगे को। तो जब तक मार्केट बढ़ रही है तब तक तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। जैसे ही मार्केट डाउन होगी दोस्तों, तो उस समय क्या होगा कि आपकी NAV 12 आ गई। मान लीजिए कि आपकी NAV 15 से घट के 12 में आ गई, अब 3 अंक आपकी NAV गिर गई, तो इस 15 NAV पे आप वो माइनस जो NAV उसको प्लस कर देंगे तो 18 निकल के आता है। 18 NAV से फिर आप इसको अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट बच जाते हैं 277 थे आपके पास 333 यूनिट। इसको आप करंट जो NAV 12 है उससे आप
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आएगा 3,324 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये लगाए और 3,324 रुपये बच गए। ये देख के दोस्तों हम जैसे इन्वेस्टर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जल्दीबाजी में हम अपने पैसे को निकाल लेते हैं और वहीं पे हम लॉस में पड़ जाते हैं। अगर लमसम में तब आप इन्वेस्ट कीजिए जब आप इस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं 8-10 साल तक। इतना अगर आपके पास समय है तो आप लमसम में कीजिए, और आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं फिर तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप SIP कीजिए और टेंशन फ्री रहिए।